आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 31 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने की इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में कैसा परिणाम देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिल सकती है, वहीं किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो धनु राशि है उस शनिदेव की ढैया के प्रभाव में चल रही है। तो देखिए, शनिदेव आपके चौथे घर में विराजित हैं। अतः इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को माता को कष्ट, माता को लेकर समस्या बनी हुई है। कुंडली के चौथे घर से परिवार के वातावरण के बारे में विचार करते हैं तो कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याएं भी लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं। अतः इस समयावधि में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को कर्जों का भी सामना करना पड़ रहा है। 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर शनि की जा रही है, तो करियर के मामले में अनिश्चितता बनी हुई है। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी संतोषजनक परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है। अतः धनु राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन और किसी भी कार्य को ना पूरा होने पर अत्यधिक निराशा हो रही है। राशि के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, तो या तो बहुत सारे जातकों को नींद अत्यधिक आ रही है या नींद की कमी भी बनी हुई है। वीडियो के अंत में आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे जो शनिदेव की ढैया के दुष्प्रभाव को समाप्त करेंगे और आपके जीवन में शुभ प्रभावों को देंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के कुंडली में 15 से लेकर 31 के बीच में ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। उसके बाद हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो देखिए, राशि के नियंत्रित रखने वाले बृहस्पति आपके सप्तम घर में इस 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव का गोचर आपके चौथे भाव में ही होने वाला है। राहु देव इस समयावधि में आपके राशि से पराक्रम घर में रहेंगे। शुक्र देव की जो मौजूदगी है वो आपके छठे भाव में बनी रहेगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपके राशि से अष्टम घर में बना हुआ रहेगा। केतु और मंगल का जो संयोग है वो आपके भाग्य भाव में बना हुआ रहने वाला है, जिसमें शुक्र यहाँ पर विराजित हैं तो यहाँ से 26 तारीख को परिवर्तित होंगे और मंगल यहाँ से 28 तारीख को परिवर्तित होंगे। सूर्यदेव 16 तारीख को यहाँ से निकलकर आपके अष्टम घर में बुधादित्य योग बनाकर प्रभावी हैं। बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो अष्टम घर में प्रभावी हैं सूर्य के साथ। वहीं समयावधि में कर्म भाव में वर्तमान समय में दर्शकों को शनिदेव की दृष्टियां भी राशि के ऊपर पड़ रही है, तो करियर के मामले में मिला जुला परिणाम धनु राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई देने वाली है। यहाँ पर राहु देव का जो गोचर हो रहा है, इसकी वजह से वर्क प्लेस पर अभूतपूर्व उत्साह जरूर रहेगा। शनि वक्री होकर भी आपके तीसरे घर का ही परिणाम देंगे। वक्री शनि है तो कुछ ढैया के प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। अतः करियर के मामले में प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बढ़ने की संभावना रहेगी तथा धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मार्केटिंग,
मीडिया, राजनीति या इस समयावधि में जो लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उसमें राहु देव का बेहतर प्रभाव आपको करियर में बड़ी ग्रोथ देने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, धन भाव के स्वामी जो हैं, लाभ भाव के स्वामी जो हैं, कुंडली के 11वें घर से ही गेन के बारे में यानी करियर के माध्यम से जो लाभ होता है उसके बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, इस भाव के जो अधिपति हैं वो आपके 6ठे घर में मौजूद होकर लगातार व्यय भाव से संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह रहने वाली है कि गुरु आपके 7वें घर में उदित हो चुके हैं, जिनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर लगातार जा रही है। ऐसे में बृहस्पति की शुभता की वजह से आपके जीवन में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा। लेकिन लाभ भाव के स्वामी का लगातार व्यय भाव से संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में अनर्गल कार्यों में, हॉस्पिटलाइज खर्चों में वृद्धि रहेगी। धनु राशि वाले जातकों का व्यय भी होगा। यहां पर एक सबसे बेहतर बात यह दिखाई दे रही है कि धनु राशि वाले जातक अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का योग जरूर बना हुआ है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको पारिवारिक जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलेंगे। कुंडली का 4था, दूसरा घर ही परिवार की जिम्मेदारियों और परिवार के लिए जिम्मेदार है। अतः द्वितीय भाव के स्वामी शनि वक्री होकर 4थे भाव में विराजित हैं और ये वक्री हैं, और लगातार इस समयावधि में 4th भाव के स्वामी की 5वीं दृष्टि आपके राहु के ऊपर यानी 3रे भाव में पड़ रही है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को पारिवारिक तालमेल बैठाने में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। लगातार ढैया के प्रभाव की वजह से पारिवारिक जीवन की अनिश्चितताओं को आपने लगातार झेला है 29 मार्च से ही। लेकिन यहाँ पर शुभता ये रहने वाली है कि शनि वक्री हो चुके हैं, तो यदि आप जीवन में चाहते हैं तो आपको कुछ परिवार में राहत जरूर रहेगी। आपके विचारों की कदर भी होने वाली है, कुछ मान सम्मान में वृद्धि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को क्या मेजर परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। अतः इस समयावधि में मंगल की अनुकूलता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए धनु राशि वाले व्यक्तियों को विशेष शुभता देने वाली है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड में यदि आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, तो लगातार केतु मंगल का संयोग 28 तारीख तक जो बना हुआ है वो आपके मन को भटकाव को ज़्यादा बढ़ाएगा। अतः उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए धनु राशि वाले जातकों को संभल कर चलना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय मिला जुला ही परिणाम देगा। यदि आप प्रयासरत हैं तो रिश्तों के मामले में आपको शुभता रहेगी। लेकिन फिर भी पंचमेश केतु के साथ प्रभावी हैं, पापी ग्रहों के साथ प्रभावी हैं, तो प्रेम रिश्तों में व्यर्थ के धोखे और मानसिक रूप से यातना की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, बृहस्पति केंद्र में 7वें घर में उदित हो चुके हैं, तो लगातार बुध 8वें घर में लंबे समय से प्रभावी हैं, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों ने वैवाहिक उतार चढ़ाव को झेला है। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो मौजूदगी है इस समयावधि में वैवाहिक जीवन की चुनौतियों को कम करने वाली है। जीवन साथी का समर्थन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। राशि के अधिपति ही राशि के लिए जिम्मेदार ग्रह सेहत के लिए माने जाते हैं। अतः 7वें घर में बलवान होकर 7वीं दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाले हैं। जहां धनु राशि वाले जातकों की मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे, वही लंबे समय से कोई बीमारी अगर चली आ रही है उससे निकलने में भी आपको आसानी रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में शनिदेव लगातार वक्री होकर 6ठे घर से अपना संबंध बनाए हैं, तो ऐसे में तामसिक और गरिष्ठ भोजन करने से बचना है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों, अगर आपके अंदर कोई भी लत है तो आपको समस्या सेहत में जरूर मिलने वाली है। आता है किसी प्रकार की लत हो, चाहे कोई मादक पदार्थ का आप सेवन करते हैं उसकी लत हो, इस सभी चीज़ों से आपको बचना है।
वाहन वगैरह चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय बताने से पहले 2 सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शनि चौथे घर में विराजित हैं, अतः धनु राशि वाले जातकों के अंदर किसी व्यक्ति को लगातार राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, अतः धनु राशि वाले जातक किसी व्यक्ति की विचारधारा को जल्दी नहीं मान रहे हैं। अतः धनु राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में अनुभवी लोगों की राय लेनी चाहिए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लगातार लर्निंग्स को बढ़ाने का प्रयास अपने जीवन में करना है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों के राहु देव जो पराक्रम घर में हैं, राहु हमेशा वक्री होते हैं तो दूसरे घर का भी परिणाम देते हैं। अतः धनु राशि वाले जातकों की वाणी की वजह से समस्या हो सकती है। अतः नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना ही आपको जीवन में मान सम्मान भी देगा और आपके रिश्तों में भी अनुकूलता देने वाला है। अतः वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में किसी व्यक्ति के साथ नहीं करना है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। वहीं शनि जन्य शुभता अर्जित करने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और ओम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों, यदि आप भगवान शंकर का अभिषेक इस समयावधि में करते हैं, यानी यदि आप घर में रुद्राभिषेक आयोजित करते हैं, शिव जी का खुद अपने हाथों से अभिषेक करते हैं, तो जहां ढैया के प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है, वहीं मानसिक ऊर्जा को भगवान शिव की पूजा आपको बढ़ाने का कार्य करेगी, उन्नति देने का कार्य करेगी। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।